मेघा कहाँ जा सकती है? मैं देखती हूँ। देखो देखो क्या बाबूजी कहीं भी नहीं है, मेघा पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं है मतलब क्या है, कहीं तो नहीं होगी। कहाँ जा सकती है वो? एक मालिक 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 वो मेघा बिटिया क्या? मेघा बिटिया बाहर चली गई मालिक। अरे रुको, क्या कर रहे हो बेटा? जरा संयम से काम लो। शादी का घर है, नीचे मेहमान बैठे हैं। यूं कुछ ऊंच नीच हो गया तो ठीक नहीं होगा। तुम राकेश तुम और दोनों जाओ प्लीज। हम जा रहे हैं बाबूजी। नहीं रुको, बाबूजी, नहीं रिमझिम। रिमझिम को रोको। जाओ तुम। आराम से। मेघा, अरे महाराज जी कहाँ देखा था मेघा को आपने? देखा था, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रही है। अविनाश, ओम, तुम लोग उस तरफ देखो। विकी, तुम वहां देखो, हम वहां देखते हैं। मेघा, 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 मेघा। मेघा, 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 मेघा भागो मत। मेघा बेटी, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। ये कुछ बोलती क्यों नहीं? अविनाश, राकेश, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, मेघा इस वक्त बेहोश है। ये बेहोश है? ये बेहोश कैसे हो गई? अरे कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? इंदु, इंदु मुझे कुछ बताओ, इसे क्या हुआ है? हे भगवान, ये क्या परीक्षा ले रहे हैं आप? धीरज रखो बीवी, प्लीज धीरज रखो। इस तरह संयम खोने से कुछ नहीं होगा। बाहर मंडप में मेघा का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। जब तक डॉक्टर आके मेघा को देख नहीं लेता, हम कुछ भी तो नहीं कह सकते। मालिक, मालिक, डॉक्टर साहब आगे। मालिक, डॉक्टर साहब। अविनाश ने मुझे बताया मेघा की तबीयत फिर से खराब हो गई। लेट मी एग्जामिन। मुझे एक बात बताइए, मेघा की किसी से कोई बहस या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं डॉक्टर साहब, आज तो वो बहुत खुश थी। आज उसकी शादी है। तो फिर ये बेहोश कैसे हो गई? देखिए, मैंने आप लोगों से पहले केयरफुल रहने के लिए कहा था और साथ में ये भी बताया था कि किसी भी तरह का स्ट्रेस इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं? आई होप नॉट सो, लेकिन जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। शायद कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अरे हाँ, इस वक्त मैं डॉक्टर खत्री को बुलाना चाहूंगा। ही इज सीनियर साइकियाट्रिस्ट। आई विल लाइक टू कंसल्ट हिम। साइकियाट्रिस्ट? डॉक्टर खत्री, बाबूजी, मेघा को होश आते आते वक्त लग जाएगा और होश आने के बाद भी उसे आराम की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में मुझे लगता है कि शादी को पोस्टपोन कर देना ही ठीक होगा।
अविनाश जी ठीक कह रहे हैं, ऐसी हालत में शादी पोस्टपोन करना ही ठीक रहेगा। लेकिन बाबूजी, लेकिन हम बाहर सब लोगों को क्या जवाब देंगे? बेटा, जो जो सच है वो कहेंगे कि हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सबसे पहले नम्रता जी और गर्व को समझाना होगा। बेटा, ये परिस्थिति है, मेघा की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत में ये शादी हमें पोस्टपोन तो करनी ही पड़ेगी। जी बाबूजी। ओम, जरा नम्रता जी और गर्व को बाहर गेस्ट रूम में बुलवाओ। जी। डॉक्टर कितने बजे आएंगे? फोन कर दिया, आती हूँ, डोंट वरी। अच्छा। अरे आइए नम्रता जी, आइए ना, बैठिए प्लीज। देखिए नम्रता जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। जी कहिए। देखिए, मैं आपसे जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ मुझे बहुत मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। इससे आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई कि मेरी बेटी मेघा। मेघा? क्या हुआ मेघा को? नम्रता जी, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें इस शादी को किसी और डेट तक पोस्टपोन करना होगा, क्योंकि मेघा की तबीयत कुछ अचानक खराब हो गई है। अंकल, वो मेघा है कहाँ? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर्स उसे चेकअप कर रहे हैं, शी विल बी फाइन सून। नम्रता जी, डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि शादी को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मेघा की तबीयत ठीक होना बहुत जरूरी है, पर बाहर जो मेहमान आए हुए हैं उनको कैसे समझाया जाए? देखिए, मेहमानों की चिंता आप मत कीजिए। मैं और राकेश भैया उनसे जाकर माफी मांग लेंगे। बस आपकी इजाजत चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेघा मेरी भी बेटी है और इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेघा का ठीक होना है। अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मैं मेघा से मिल सकता हूँ? बल्कि मैं तो कहता हूँ, जब तक उसकी तबीयत ठीक ना हो जाए मैं यहीं रुकना चाहूँगा। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं होगा। और बेटा, डॉक्टर्स ने उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। अंकल, वो उससे मिलने में हर्जी क्या है? गर्व बेटा जी, तो आप हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। प्लीज अपने आप को संभालो रंजू। दिल छोटा मत कर बेटी, गोपाल जी सब ठीक कर देंगे। कुछ ठीक नहीं करेंगे वो बुआ। अगर उन्हें सब कुछ ठीक करना ही होता तो हमारी मेघा की हालत नहीं होती। अभी हमारी बच्चे की बारात लौट गई। बेटा, कभी कभी भगवान हमें दुख देके हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसे ही वक्त में धीरज और हौसला रखना बहुत जरूरी होता है। नहीं बुआ जी, हमारी बेटी का सबसे बड़ा सपना आज टूट गया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। न जाने क्या लिखा है इस बच्ची के नसीब में। हर बार एक कदम की दूरी
खुशी उसके दामन छोड़ के चली जाती। समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसे भड़काया है। जिसने भी ऐसा किया है उसे भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी कोई सुख नसीब नहीं होगी। मॉम, घर बेटा, बेटा मुझे पता है कि तुम मेघा के लिए बहुत ही चिंतित हो। और बेटा जिस तरह से मेघा की हालत खराब हुई है, मुझे भी मेघा की बहुत ही फिक्र हो रही है। आई होप मॉम, आई होप मेघा ठीक हो मॉम। देखो बेटा, आई होप कि मेघा जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। मॉम, मुझे तो लगता है बात कुछ और ही है। क्या मतलब? मॉम, राकेश अंकल ने हमें जितना बताया, क्या पता मेघा की तबीयत उससे भी ज्यादा खराब। बेटा ये तुम कैसे कह सकते हो? मॉम, आपने नोटिस नहीं किया जब मैंने राकेश अंकल से कहा कि मुझे मेघा से मिलना है, उन्होंने कितनी आसानी से मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी मॉम। बेटा शायद ये भी हो सकता है कि उस समय तुम वहां पर दामाद बनकर गए हुए थे, शायद इसीलिए तुम्हारा वहां रुकना उनको मुनासिब न लगा हो। मॉम, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मॉम, पहली बात तो ये कि मैं उस घर में दामाद होने से पहले मेघा का इतना अच्छा दोस्त, हम लोग कितने पुराने दोस्त हैं। मॉम, सोचिए मेघा को मैं कैसे डिस्टर्ब करूं? मैं तो उसका इतना अच्छा दोस्त हूं। मॉम, मुझे इस वक्त मेघा को मिलना चाहिए। उसे मेरी जरूरत है मॉम। प्लीज मॉम, मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा कर, तो अभी वहां नहीं जाए। देखो बेटा, मेघा का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर हैं। सारे सुनो बेटा, तुम कल सुबह वहां चली जाना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और बेटा अभी भगवान से प्रार्थना करो कि मेघा जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। होप फॉर द बेस्ट बेटा। डॉक्टर, आपने तो कहा था कि मेघा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई, फिर इसे होश क्यों नहीं आ रहा? रिमझिम जी, मैंने सिर्फ आपको एक प्रोबेबिलिटी बताई थी, और अगर ऐसा है भी तो स्ट्रेस का लेवल क्या था ये हमें से कोई नहीं जानता। मेघा को किसी बात का शॉक लगा है, ये सिर्फ मेरा अनुमान था। लेकिन डॉक्टर साहब, जहां तक हम सबको खबर है, हमारे घर में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जिससे ये बेचारी इतनी हर्ट हो गई हो। हाँ डॉक्टर साहब, हम तो सब कोशिश कर रहे थे कि वो खुश रहे, जिसकी वजह से हम ये शादी भी जल्दी करवा रहे थे। सब ठीक ही चल रहा था, फिर अचानक ये सब। हाँ डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो मेघा इतना हंस के हमसे बात कर रही थी और अचानक ये। देखिए, मैं आप लोगों की फीलिंग्स समझ रहा हूँ, पर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, मेघा की कंडीशन बहुत ही नाजुक, बहुत ज्यादा खुशी भी उसके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। और ऐसे स्टेज में किसी भी पर्सन की कोई भी बात जो उसे हर्ट कर गई तो बट यू डोंट वरी, डॉक्टर खत्री पहुंचते ही होंगे। सारे रिपोर्ट्स मेघा के पढ़ने के बाद वो शायद कोई और कंक्लूजन पर पहुंचे। आइए सर, मैं अभी की राह देख रहा था। आपने बताया था कि पेशेंट की हालत काफ़ी सीरियस है। जी यही है। मैं उसका मेडिकल रिपोर्ट्स देखना चाहता जी प्लीज, फाइल आप लेके आए, ये लीजिए सर। हूँ। और हाँ प्लीज़ ज़रा आप लोग बाहर जाएं, हम डॉक्टर से प्लीज आइए। चलो आप
डॉक्टर साहब, मेघा ठीक है? उसे होश आया? जी हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो हम क्या मेघा से मिल सकते हैं डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त क्या? मेघा ठीक तो है? आप मेघा की माँ हैं। जी। आप प्लीज मेरे साथ आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग इधर। मेघा? मेघा कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यही थी। मेघा? मेघा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या हो गया था बेटा? मेघा तुम? ऐसे क्यों कर रही हो मेघा? मेरी मैथ्स की बुक नहीं मिल रही है। मैंने होमवर्क नहीं किया है। मेरी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो मुझे स्टैंड अप ऑन द बेंच का पनिशमेंट दे देगी। मेरी बुक ही नहीं मिल रही है। मेघा को क्या हुआ? आई एम सॉरी टू से, बात यह है कि मेघा एमनेसिया की पेशेंट बन चुके हैं। मतलब ये कि ये अपनी प्रेजेंट लाइफ की सारी बातें भूल चुकी है। इसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह फंक्शन कर रहा है और अब ऐसे ही बिहेव करेगी, एक बच्चे की तरह। मेरी मैथ्स की बुक नहीं मिल रही है। मेरे मैथ्स की बुक नहीं मिल रही है। मैंने होमवर्क नहीं किया है। मैंने होमवर्क नहीं किया है। टीचर मुझे स्टैंड अप ऑन द बेंच कराएगी। मुझे स्टैंड अप ऑन द बेंच का पनिशमेंट दे देगी। ये मेरी बुक ही नहीं मिल रही है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है।